गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे होलोसेफेलाई। ठीक है, जैसे हमने कॉन्ड्रस इलास्मोब्रैंकाई पढ़ लिया, डिप्लोइज पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है क्या है, होलोसेफेलाई। ठीक है, जैसा कि हमें पता है हमने पढ़ा था एक्टिनोप्टेरिजाई में जो बोनी फिशेस थी उसमें एक्टिनोप्टेरिजाई और सार्कोप्टेरिजाई। कल हमने पढ़ा था डिप्लोइज वो सार्कोप्टेरिजाई में थे। एक्टिनोप्टेरिजाई में कौन कौन से ग्रुप्स आए थे, सब ऑर्डर्स? ये कौन से थे? कॉन्ड्रोस्टाई, होलोस्टाई, टीलियोस्टाई। फिशेस का क्लासिफिकेशन देखना। एक्टिनोप्टेरिजाई में कॉन्ड्रोस्टाई, होलोस्टाई, ये होलोसेफेलाई और ये क्या हो जाएंगे, टीलियोस्टाई। ये तो तीन एक्टिनोप्टेरिजाई में हो गए। ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं आज होलोस, अब ध्यान रखना होलोस्टाई होता है बोनी फिशेस में और होलोसेफेलाई जो होता है वो कार्टिलेजिनस फिशेस में। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस फिशेस में जो हमने पढ़ा था वो कौन सी थी? कार्टिलेजिनस फिशेस को हमने सिलेची और ब्रोंकोडोंटाई में डिवाइड किया था। तो जो ब्रोंकोडोंटाई होते हैं उसके अंदर होलोसेफेलाई आते हैं। ठीक है, डिप्नोइज आ गई बोनी फिशेस में और बोनी फिशेस में आती है होलोस्टाई। ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं होलोसेफेलाई। होलो मतलब होल, पूरा, और सेफेलाई मतलब सेफेलिक मतलब हेड। तो जिसमें पूरा का पूरा हेड रीजन वेल डेवलप्ड रहता है वो होलोसेफेलाई हो गए। ठीक है, तो ये किस में आएंगी? कार्टिलेजिनस फिशेस में। तो होलोसेफेलाई जो है वो ये जो ग्रुप है इसमें समुद्री मछलियाँ आती हैं। ठीक है, समुद्री मछलियाँ आएंगी और इसका जो स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं उसमें हम कहेंगे ये जब लोअर जुरासिक पीरियड जो था उस समय इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और क्योंकि हमने जो होलोसेफेलाई है वो कहाँ आएंगे? होलोसेफेलाई कार्टिलेजिनस फिशेस के एंड में आते हैं, मतलब सबसे एडवांस हो गए कार्टिलेजिनस फिशेस में ये होलोसेफेलाई। ठीक है, तो मतलब इनके पूर्वज कौन हुए? इलास्मोब्रैंक फिशेस या कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, तो ये जो इनका कैरेक्टर है। अब हम देखते हैं जो होलोसेफेलाई फिशेस मतलब समुद्री शार्क के समान दिखने वाली जो मछलियां हैं वो मछलियां के दो ग्रुप हो गए। एक तो हो गई विलुप्त जो एक्सटिंक्ट हो गई, उसमें आती है स्क्वेलोराइजा और मैरिकैंथस, ये विलुप्त जातियां हैं। और जो आज जीवित जातियां हैं उनमें आती है काइमीरा, कोलोरिंकस और हैरियोटा। ठीक है, तो जैसे हमने डिप्नोइज में 3 जेनेरा पढ़े थे जो लिविंग हैं, उसी टाइप से हम इन 3 जेनेरा को यहाँ पढ़ेंगे। लिविंग जेनेरा जो होते हैं होलोसेफेलाई के वो काइमीरा, कोलोरिंकस, हैरियोटा। ठीक है, और ये जो डायग्राम बने हैं ये इन्हीं के हैं। ठीक है, तो जब हम आते हैं पहला जो है हमारा इसका होलोसेफेलाई का जेनेरा वो कौन सा? अब देखो इनमें भी जैसे हमने डिप्नोइज पढ़ा था तो उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर थे, इनके भी कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं। पहला कॉमन कैरेक्टर देखो, आगे इनका जो माउथ हेड होता है वो थोड़ा सा रोस्ट्रम या रोस्ट्रम आगे का पोर्शन निकला हुआ रहेगा तीनों ही फिशेस में। ठीक है, आंखें इनकी काफ़ी बड़ी होती हैं क्योंकि ये किसके जैसी हैं? इलास्मोब्रैंक फिशेस के जैसी हैं। ठीक है, या कार्टिलेजिनस फिशेस के जैसे इनके के अंदर आती हैं सबसे एडवांस। इनमें पर एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है? इनमें देखो ओपर्कुलम ये प्रेजेंट है। ठीक है, इनके जो पेक्टोरल फिन होते हैं, इन तीनों मछलियों के पेक्टोरल फिन बड़े होते हैं, पेल्विक फिन उससे छोटे होते हैं। इनमें जो आगे की तरफ, अब जैसे क्लैस्पर्स मतलब थोड़ा सा नुकीला सा भाग होता है, पार्ट होता है, तो इन फिशेस में सबसे आगे के जो क्लैस्पर होते हैं फ्रंटल क्लैस्पर्स, बीच में नॉर्मल कॉमन क्लैस्पर्स। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो मीडियन क्लैस्पर्स। तो ये क्लैस्पर इनमें है, किसी में इस फिश में होते हैं इसमें नहीं होते, ऐसे इनका क्लैस्पर्स पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो इनमें देखो जो इनकी टेल है हेट्रोसर्कल टेल होती है।
हम देख के ही इनका बहुत कुछ कैरेक्टर बता सकते हैं। दोनों में मैंने इसमें डायग्राम नहीं बनाए हुए हैं। जैसे काइमीरा मॉन्स्ट्रोसा, ठीक है, काइमीरा मॉन्स्ट्रोसा जो होता है इसको नॉर्मल कॉमनली कहते हैं किंग हेरिंग्स। ये कहलाता है किंग हेरिंग्स, ठीक है। तो ये जो है, ये इसका शरीर जो होता है देखो शार्क के समान होता है, शार्क जैसा इसका मुंह है, वेंट्रल साइड पे इनका माउथ रहता है। जो टेल है इसका स्पेशल देखो, नीचे की तरफ एक पतली सी चाबुक के समान इनकी टेल होती है। ऊपर 2 डॉर्सल फिन है आगे और इसके पीछे। एक शुरू से लेकर एंड तक लैटरल लाइन होती है जो खांच में ऐसे ग्रूव्ड रहती है, ठीक है। इसमें देखो क्लैस्पर प्रेजेंट है, कॉडल फिन टेल पर, पेक्टोरल फिन आगे, पेल्विक फिन उस पेक्टोरल फिन के जस्ट पीछे और उसके आगे क्लैस्पर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो और यहाँ माउथ के जस्ट नीचे इनमें ब्रैंकियल अपर्चर पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनका, आप इस डायग्राम को देख के उसके बारे में बता सकते हो। तो ये कहलाते हैं एंटीरियर क्लैस्पर। जो हेड में प्रेजेंट है वो फ्रंटल क्लैस्पर, ये कहलाते हैं एंटीरियर क्लैस्पर्स, ठीक है। तो ये इनके क्लैस्पर रहते हैं। पेक्टोरल फिन हमने देख ही लिया, पेल्विक फिन हो गया। पूंछ जो होती है इनकी फिलामेंटस, पतली सी हेट्रोसर्कल होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई रहेगी। हम जब इसमें हेरियोटा में आते हैं, हेरियोटा ये रहा, तो इनका देखो रोस्ट्रम कैसा है, आगे से पतला सा नुकीला, ठीक है। तो ये जो हेरियोटा है ये नॉर्थ अटलांटिका में पाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत गहरे समुद्र में ये मिलते हैं। इनका सिर देखो थोड़ा चपटा सा, आगे रोस्ट्रम लंबा सा निकला हुआ, फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन। इनकी जो टेल होती है वो थोड़ी सी ऊपर मुड़ी हुई होती है। कॉडल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, माउथ, ठीक है, उसके पीछे ब्रैंकियल अपर्चर। सभी में कॉमनली लेबलिंग एक ही है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं। तो इनमें ये प्रेजेंट रहता है। तो इनमें सिंपल क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल क्लैस्पर इनमें नहीं होते, ठीक है। और पूंछ जो होती है जैसे इसमें नीचे झुकी हुई थी, इसमें इस टाइप की नहीं होती। थर्ड हम आते हैं कैलोरिंकस एंटार्क्टिकस, ठीक है। नाम से ही क्लियर है कि ये पैसिफिक सागर में पाई जाती है, ठीक है। इसमें देखो सिर का आगे भाग अभी यहाँ तो लंबा हो रहा है, यहाँ सिर्फ थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उसे कहते हैं रोस्ट्रम। बाकी सेम, आगे फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन, कॉडल फिन, पेल्विक और पेक्टोरल क्लैस्पर्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इनमें टेक्टाइल ऑर्गन जो रहते हैं, जो इनका रोस्ट्रम होता है संवेदी अंग बनाता है, उसे हम रोस्ट्रम टेक्टाइल ऑर्गन कहलाता है। और जो मेल होते हैं उनमें आगे की तरफ एक फ्रंटल क्लैस्पर पाया जाता है, ठीक है। फ्रंटल क्लैस्पर होगा। इनकी पूंछ जो होती है हेट्रोसर्कल, मतलब ऊपर लंबी नीचे छोटी, हेट्रोसर्कल टेल होगी। तो इस तरह से हमने देखा इनके कुछ कॉमन एक दूसरे से जुड़े हुए कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं। तो इनके स्पेशल कैरेक्टर कौन से हो गए? पहला चीज, इनका जो स्कल होता है इन होलोसेफेलाई फिशेस का, वो होलोस्टाइलिक होता है, ठीक है, मतलब पूरा फुल ग्रोथ इनकी रहेगी, डेवलप्ड रहता है, ठीक है। स्कल और जो जबड़े होते हैं वो हायोइड आर्ट से, जनरली हायोइड आर्ट से जुड़े हुए होते हैं, ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। और इनका एक विशेष प्रकार का डेंटिशन होता है, जो बड़े आकार, मतलब बड़े बड़ी डेंटल प्लेट्स, जैसे हमने उसमें पढ़ा था डिप्नोई में, बड़ी बड़ी डेंटल प्लेट्स इनमें पाई जाती हैं। तो सिर में जैसे आगे की तरफ फ्रंटल क्लैस्पर होगा, ठीक है। इसी तरह इनमें स्केल्स, देखो इसमें स्केल्स, स्पाइरेकल बताया था ना, आँख के पीछे होता है, वो इनमें नहीं पाया जाता। स्केल्स, स्पाइरेकल्स और क्लोएका इनमें विलुप्त हो जाते हैं, जो कि लेस्मोब्रेंक का विशेष कैरेक्टर है, ठीक है। और नर में इसमें एक एक्स्ट्रा क्लैस्पर पाया जाता है। इसी के अलावा कुछ और कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे इनका सिर काफ़ी बड़ा, थोड़ा सा चपटा सा, मुंह छोटा होता है, ठीक है। ओपरकुलम जनरली कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं है ओपरकुलम समझ गए, जो गिल्स को ढक रहे हैं, इनमें ओपरकुलम गिल्स को ढके हुए रहता है।
स्पायरेकल क्लोएका इनमें होते ही नहीं है। एनस और यूरिनोजेनाइटल, मतलब एनस गुदाद्वार और यूरिनोजेनाइटल अपर्चर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनकी त्वचा जो रहती है वो बिल्कुल कार्टिलेजिनस फिशेस के समान होती है, मतलब चिकनी और सिल्वरी। इसके ऊपर क्या होंगे, कुछ अगर इनके जैसे क्लैस्पर के ऊपर अगर स्केल होते हैं तो वो प्लेकॉइड स्केल होते हैं। जनरली इनकी जो स्किन होती है वो चिकनी और सिल्वरी होती है, ठीक है। तो ये इनके स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। इसी के बेस पर देखो आप बता सकते हो कि इनकी इलास्मोब्रैंक मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस से भी समानता है और बोनी फिशेस से भी समानता है। अगर हम इलास्मोब्रैंक फिशेस कार्टिलेजिनस फिशेस से समानता देखेंगे तो पहली चीज क्या होगी, इनका जो अंतःकंकाल होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। इनकी जो रिब्स होती हैं एस्ट्रस एम्फिसिलस होती हैं, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है उसमें क्लैस्पर के ऊपर प्लेकॉइड स्केल होते हैं जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस में होते हैं। स्किन चिकनी होती है। इनके जनन अंग जो होते हैं वो इलास्मोब्रैंक कार्टिलेजिनस फिशेस की तरह ही होते हैं। एयर ब्लैडर, अगर बोनी फिशेस है तो उसमें एयर ब्लैडर होगा, इनमें नहीं होता। तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जो इलास्मोब्रैंक कार्टिलेजिनस फिशेस की तरह होते हैं कि जैसे इनकी जो टेल होती है कार्टिलेजिनस फिशेस की तरह ही हेट्रोसर्कल होती है, ठीक है। इनके जो कोनस आर्टीरियस होता है वो उसमें एक हमने जैसे बताया था वॉल्व होते हैं इनके इंटेस्टाइन, उसमें वॉल्व होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स छोटे होते हैं, काफ़ी कैरेक्टर्स कार्टिलेजिनस फिशेस से मिलते हैं। इसी तरीके से इनके बोनी फिशेस से भी कैरेक्टर, क्योंकि देखो ये किसमें कार्टिलेजिनस फिशेस के एंड में आ रहे हैं, मतलब अब इनसे बोनी फिशेस की उत्पत्ति हो रही है, इसीलिए इनमें ओपरकुलम थे। क्योंकि अब जाके क्या होगा, बोनी फिशेस में ओपरकुलम आ जाएंगे, तो ओपरकुलम के तो इनकी पहली जो बोनी फिशेस की सिमिलैरिटी हो गई वो हो गई इनका स्कल का होलोस्टाइलिक होना, ठीक है। मतलब जो ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स के अंदर रहेगा, ठीक है। और स्कल और जो जबड़े हैं उनमें हायोइड आर्च नहीं होता, ठीक है। ओपरकुलम प्रेजेंट रहेगा। ये टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए थोड़ा सा इसमें एडेप्टेड रहेंगे। इन मछलियों में विशेष एडेप्टेशन होता है। डेंटल प्लेट्स जो होती हैं वो बोनी फिशेस के समान होती हैं, ठीक है। और पेल्विक फिन्स जो रहेगी उसके, ये जैसे पेल्विक फिन है, पेल्विक फिन के आगे क्लैस्पर रहता है। तो इस तरीके से इनके काफ़ी कुछ कैरेक्टर कार्टिलेजिनस फिशेस और काफ़ी कुछ बोनी फिशेस जैसे इनके कैरेक्टर हैं। तो एक तरीके से ये शो करते हैं कि इनसे जाके आगे बोनी फिशेस की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट, इसीलिए हम ये होलोसेफेलाई अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है। इससे आगे जाके बोनी फिशेस की उत्पत्ति हुई और ये हम ये कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इलास्मोब्रैंक और बोनी फिशेस, ठीक है। तो होलोसेफेलाई जो है ये इसमें कंप्लीट हुआ और लास्ट इसमें टीलियोस्टाई बचा हुआ है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक जो है थर्ड यूनिट का, जिसमें आपको जनरल अकाउंट पढ़ना था किसका, कॉन्ड्रिक्थीज, टीलियोस्टाई, होलोसेफेलाई और डिप्नोइज, इनके बारे में जनरल अकाउंट पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। तो इसलिए इसमें नोट्स तुम लोगों को पहुंच ही जाएंगे। बाकी इसको तुम लोग अगर वैसे भी पढ़ना है तो वर्टिब्रेट की कोटपाल की बुक है उसमें पढ़ना, उसमें सब मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी पढ़ोगे और जो एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक मिलते हैं उनको नोट्स में लिखना, ठीक है। आगे इसमें पढ़ना, ओके।